दिल्ली के सीएम कहते हैं मोदी जी चोर हैं, सच में ही चोर हैं क्योंकि लोगों का दिल चुराया है उन्होंने तो अच्छा हाँ आपका दिल किसने चुराया, मोदी जी ने या अखिलेश जी? मोदी जी 100%। लेकिन जनता ने तय कर लिया हम नमक रोटी खाएंगे लेकिन बीजेपी को लाएंगे। डेवलपमेंट होगा तो महंगाई तो अपने आप होगी, महंगाई होगी तभी तो डेवलपमेंट होगा। ये लोग जो है कि जिन्ना जिन्ना चिल्लाते हैं, यहाँ हिंदुस्तान है, यहाँ सबको लेके चलना है, योगी जी सबको लेके चल रहे हैं। करेक्ट, दैट इज करेक्ट। लेडीज शुड बी गिवन चांस टू सर्वाइव देमसेल्व्स। if they are married in early age तो there is no chance for their development। काशी में विकास हुआ है कि नहीं हुआ? नहीं आने देगी जनता, नहीं आने देगी। इतना विकास हुआ भी नहीं इंडिया में, काशी में इतना विकास हुआ है पूरा इंडिया में नहीं हुआ है इतना विकास। से मोदी जी जिंदाबाद। आप बताइए अखिलेश जी आएंगे या मोदी जी आएंगे? नहीं, मोदी जी आने चाहिए। नहीं है, राहुल जितने दिन रहेगा कांग्रेस नहीं आएगी। हाँ, राहुल गांधी कांग्रेस का अध्यक्ष रहेगा जितना दिन पार्टी नहीं। योगी जी और मोदी जी बस यही दोनों आएंगे और किसी का चांस नहीं है। अखिलेश जी का तो बिल्कुल भी नहीं है। उनके लड़के ने स्वयं कहा कि हमारी पार्टी चोर है, 1 रुपए में 85 पैसे चोरी हो जाते। आगे चोरी करने वाला कौन था? शारजा में ताजमहल बनवाया थे, उन कारीगरों के हाथ कटवा दिए थे। ये मोदी जी ऐसे नहीं है, उनका बहुत बड़ा सम्मान किया हमारा। अपना उत्तर प्रदेश न्यूज, यूपी की बात अपना उत्तर प्रदेश के साथ। नमस्कार, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में और मैं हूं कनिका। आज हम गौदलिया चौराहा यानी कि जो काशी विश्वनाथ मंदिर का सबसे महत्वपूर्ण चौराहा और सबसे बिजी चौराहा जो माना जाता है वहां खड़े हैं और आप देख सकते हैं शाम के 7 बज चुके हैं, परंतु जो बनारस की शाम की बात होती है बहुत ही अलग होती है। चारों तरफ जगमगाता हुआ शहर दिखने को मिल रहा है। मैं कैमरामैन से अनुरोध करूंगी कि पूरे शहर का दृश्य एक बार दिखाया जाए। देख सकते हैं भगवान शिव के माता गंगा के भक्त अभी भी बाहरी तैनात में मौजूद है यहाँ पे। और आप देखिए सामने से आपको दिख रहा होगा कि लगातार जो पर्यटक हैं यहाँ पे आए जा रहे हैं और यहाँ पे लोगों की भीड़ है। प्रशासनिक व्यवस्था लगी हुई है, जो भी लोग आ रहे हैं उनकी चेकिंग हो रही है, उसके बाद ही उनको अलाउ किया जा रहा है। पूरी तरह से सिक्योरिटी तादाद है यहाँ पे और हम लगातार यहाँ लोगों से बातचीत करते रहे हैं कि यहाँ पे जो विकास हुआ है उसको लेकर उनकी क्या राय है और हम लगातार लोगों से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि अब बनारस की जो छवि थी वो अब कैसी है और आज से 5 साल पहले कैसी थी। क्योंकि मैं यूपी का, उत्तर प्रदेश का बहुत ही बड़ा और बहुत ही महत्वपूर्ण शहर बनारस कहा जाता है, तो बनारस में जो काम किए हैं मोदी जी और योगी जी उसके बारे में हम लगातार लोगों से बातचीत कर रहे हैं, उनकी राय जानने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग मौजूद थे जो कि यहाँ पे पानी पूरी खा रहे थे, तो हम लोगों से बातचीत लगातार कर रहे हैं कि बनारस के विकास को लेकर कि बनारस में आने के बाद अब इनको कैसा महसूस हो रहा है, प्रदेश में क्या वाकई विकास हुआ है या नहीं विकास हुआ है। आज से 5 साल पहले बनारस की जो छवि थी और अब जो बनारस है उसमें क्या बदलाव हुआ है, इससे जानते हैं इनकी राय। सर क्या नाम है आपका? राकेश पांडे। अच्छा, क्या लगता है आपको बनारस में कुछ बदलाव हुआ है कि नहीं हुआ है? नहीं, पहले से तो बहुत ही बेहतर हो गया है बनारस। जैसे ट्रैफिक कंट्रोलिंग को आप देख सकती हैं और अभी फिलहाल में बनारसी में तो मोदी जी का जो विजिट हुआ उसके बाद बहुत सारे प्रोग्रेस भी आप देख सकती हैं, घाटों पे देख सकती हैं, घाटों की सुंदरता देख सकती हैं। वैसे मेरे हिसाब से तो मैं पिछले 15 साल से बनारस को देख रहा हूँ और 15 साल में बनारस में एक बहुत बृहद लेवल पर चेंजिंग हो रही है। जो काशी, अभी बनारस में जो काशी में कॉरिडोर बनाया गया है, कॉरिडोर बनाने के बाद क्या बदलाव देखने को मिल रहा है कि जो यहाँ पे व्यवस्थाएं हैं, प्रशासनिक व्यवस्था हो गई, जितने भी लोग यहाँ पे आ जा रहे हैं उनका जो एक कहते हैं कि उनको आने जाने में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, इस चीज़ को लेकर क्या राय है आपकी? नहीं, पहले दिक्कत तो थी, दिक्कत तो आज भी है क्योंकि यहाँ पे ट्रैफिक लोड बहुत ज़्यादा है और यहाँ पे कंट्रोलिंग के लिए मैनेजमेंट लगा हुआ है। लेकिन अब बनारस पहले से इतना कॉम्प्लिकेटेड है अपने आप में कि उसको संभाल पाना इतना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी इस पर एक नए विजन से काम हो रहे हैं और हमें लग रहा है कि आने वाला बनारस और इससे बेहतर होगा। फिलहाल बेहतर है लेकिन और बेहतर होने की उम्मीद है और यदि संसदीय क्षेत्र मोदी जी का है तो हम सोचते हैं कि अच्छा होगा। क्या आपने बताया कि संसदीय क्षेत्र है मोदी जी का, तो आपको क्या लगता है कि अभी चुनाव से 2 महीने पहले कॉरिडोर का ये उद्घाटन किया गया, तो क्या ये वोट बैंक की राजनीति के लिए किया गया या वाकई बनारस की विकास के लिए किया गया? देखिए, इसके ऊपर तो मैं कह सकता हूँ कि पहले बनारस में वैसे विकास तो हो रहे थे लेकिन फिलहाल विकास की रफ्तार को और तेज कर दिया गया है, तो जाहिर सी बात है थोड़ा बहुत तो इन्फ्लुएंस होगा
और राजनीति का तो दायित्व तो सबका बनता है, तो राजनीति के विषय में नहीं कहा जा सकता कि राजनीति को लेके हुआ, लेकिन हाँ हुआ होगा, मैं ये नहीं कह सकता कि नहीं हुआ है। 2022 के चुनाव एक बहुत महत्वपूर्ण चुनाव की तौर पर जाने जाते हैं हमेशा से। क्या लगता है अब की बार प्रदेश में सरकार किसकी आएगी? मैं इसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता, क्योंकि प्रदेश में सरकार उसी की आएगी जो अच्छा कार्य कर रहा है। कौन अच्छा कार्य कर रहे हैं? योगी जी कर रहे हैं, अखिलेश जी कर रहे हैं? मेरे हिसाब से तो फिलहाल योगी जी दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि 10 साल से तो मैं योगी जी को देखने। जनता बोल रही है लगातार कि अखिलेश ने विकास किया था, योगी ने फीता काटा है, ऐसा कुछ है क्या? जी देखिए, व्यक्ति विशेष के ऊपर मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। सारे नेता ठीक हैं, जो कार्य करेगा वो ठीक है। फिलहाल हमारे लिए तो जो कार्य करने वाला है वही ठीक है। लगातार हम देखते हैं विपक्षी पार्टी जो है वो ये दावा करती रहती है कि अब की बार भाजपा का कमल नहीं खिलेगा, सड़कों पे साइकिल दौड़ेंगी। क्या लगता है वाकई सड़कों पे साइकिल दौड़ पाएंगी? ये तो वक्त बताएगा, इसमें हम क्या कह सकते हैं कि अभी दौड़ेगी या नहीं दौड़ेगी, लेकिन वक्त के हिसाब से देखा जाएगा। और जनता जनार्दन है, जिसको अच्छा चॉइस करेगी वही आएगा। आप किसको वोट देंगे अब की बार? मैं किसको दूंगा तो वक्त की बात बताएगी, लेकिन फिलहाल तो जैसे कि जो फ्लो है मैं मोदी के साथ हूँ। प्रदेश में ऐसी कौन समस्याएं हैं जिस पे सरकार को काम करने की अभी भी आवश्यकता है? बहुत समस्याएं हैं। समस्याओं में जैसे कि अभी आप देख रही हैं ट्रैफिक, सामने ट्रैफिक कंट्रोल को ही देख लीजिए। इस पे बहुत बड़े लेवल में काम करने के लिए जैसे अभी रोपवे का प्रोजेक्ट ला रहे हैं, लेकिन इस पर बहुत ज़्यादा तरीके से इनको करना पड़ेगा। दूसरी चीज़ें हैं कि यहाँ पे लोगों की बेसिक रिक्वायरमेंट, जो कि बहुत सारे कंस्ट्रक्शन जो चालू है। आइए एक सेकंड, आप यहाँ पे घूमने आई हैं बनारस में, कैसा लग रहा है आपको यहाँ? बढ़िया, बहुत अच्छा। विकास हुआ है कि नहीं हुआ है? विकास हुआ है, बल्कि हमें तो ये सरप्राइज हो रहा है देख के कि हम तो ये सोचे थे शायद बैकवर्ड इलाका होगा, लेकिन ये देख के लग रहा है कि वास्तव में कुछ हुआ है। मतलब हम बहुत खुश हैं। कॉरिडोर का जो निर्माण किए हैं मोदी जी और योगी जी, इससे क्या लगता है जो पर्यटक यहाँ पे आ रहे हैं उनको सुविधाएं मिल पा रही है, नहीं मिल पा रही है? हाँ, बहुत सुविधाएं मिल रही है, बहुत सुविधा। आप बनारस आई हैं, साड़ी वाड़ी ली है कि नहीं ली है? साड़ी भी लिए, सूट भी लिया और भी ले रहे हैं। यहाँ का पान बड़ा फेमस है, खाई है पान? 2 बार खा लिया और लास्ट में आज फिर खा के जाएंगे। हाँ, आप बताइए क्या लगता है आपको बनारस में? पान फेमस है, साड़ियाँ फेमस है, सूट फेमस है, सब लिया हम। कैसा महसूस कर रही है? बढ़िया महसूस कर रहे हैं। जो नया कानून आया है 18 वर्ष से 21 वर्ष कर दी गई है शादी की उम्र, क्या लगता है सही कानून? सही करा, बहुत बढ़िया करा। That is correct. Ladies should be given chance to survive themselves. If they are married in early age, so there is no chance for their development. But now they have chance to development. So that is good, and I say मोदी जी जिंदाबाद। आप बताइए अखिलेश जी आएंगे या मोदी जी आएंगे? नहीं, मोदी जी आने चाहिए। अखिलेश जी बोल रहे हैं हम आएंगे अब। अखिलेश जी आएंगे, अखिलेश जी। अखिलेश जी आएंगे, ये तो बोल रहे हैं मोदी जी आने वाले। जो कहो मोदी जी आएंगे, इन्होंने बोला थे आएंगे, कहा था मैंने। अच्छा, दिल्ली के सीएम कहते हैं मोदी जी चोर हैं, सच में ही चोर हैं, क्योंकि लोगों का दिल चुराया है उन्होंने तो। अच्छा, हाँ आपका दिल किसने चुराया, मोदी जी ने या अखिलेश जी ने? मोदी जी 100%। ठीक है, प्रदेश में सरकार ने जो विकास करवाया है, वाराणसी में आने के बाद आप कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत बहुत अच्छा। सब कह रहे थे कहाँ जा रहे हो, कैसा है, बट यहाँ के तो कुछ और ही मिला है। जो यहाँ पे हम लोगों को महसूस हुआ है, यहाँ योगी जी और मोदी जी, बस यही दोनों आएंगे और किसी का चांस नहीं है। अखिलेश जी का तो बिल्कुल भी नहीं है। अखिलेश जी बोल रहे हैं आपकी बार भाजपा का कमल हटाएंगे और साइकिल दौड़ाएंगे। नहीं, साइकिल तो फेल हो गई, साइकिल पंचर हो गई साइकिल, नॉट पॉसिबल। वाराणसी में जो कॉरिडोर का निर्माण किया गया है, निर्माण होने के बाद क्या लगता है यहाँ के जो लोग हैं उनको रोजगार मिल पाएगा? रोजगार मिलेगा, यहाँ टूरिस्ट बहुत आ रहा है और टूरिस्ट से यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा। और यहाँ के लोग बाग मोदी से और योगी जी से बहुत प्रसन्न हैं, और योगी जी और मोदी जी को कोई नहीं हटा सकता। गुंडा राज नहीं आएगा, मोदी जी और योगी जी आएंगे, यहाँ गुंडा राज नहीं आएगा। एक और लास्ट क्वेश्चन सर आपसे, पहले जो घाटों में व्यवस्थाएं होती थी महिलाओं को नहाने के लेकर और सेफ्टी को लेकर, अब जो व्यवस्थाएं होती हैं उसमें क्या राय है आपकी कि कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है कि नहीं, कुछ बदलाव हुआ है? पहले से बहुत बदलाव हुआ है और बदलाव होगा। योगी जी और मोदी जी पूर्ण रूप से लगे हुए हैं इस कार्य में,
और सब काम बेहतर होता जा रहा है धीरे धीरे। बट लगातार विपक्ष बोलते हैं कि योगी मोदी सरकार ने, भाजपा सरकार ने केवल महंगाई और बेरोजगारी को बढ़ाया है। महंगाई बढ़ी है तो रोजगार डेवलपमेंट होगा तो महंगाई तो अपने आप होगी, महंगाई होगी तभी तो डेवलपमेंट होगा। अखिलेश जी बोलते हैं कि अपनी जेब भरने के लिए वो महंगाई बढ़ाए। नहीं, जब महंगाई बढ़ेगी तभी डेवलपमेंट होगा। और एक और चीज, अभी जो महिला कानून आया है, नया कानून आया है, तो वहाँ पे जो समाजवादी पार्टी के सांसद है ना, उन्होंने ये चीज बोला कि अब 21 साल की जो उम्र कर दी गई है महिलाओं की, उसमें महिला और आवारा हो जाएंगी। नहीं, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत। क्या जवाब रहेगा आपको? आपका क्या जवाब? वो इंडिपेंडेंट होंगी, क्योंकि अर्ली मैरिज जो है वो उनके डेवलपमेंट को रोकती है, और अगर उनको जो है टाइम मिलेगा तो सक्सेसफुल होंगी वो, और उनका और अच्छा रहेगा उनके लिए। अच्छा, महिला सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा रहता है हमेशा से। आप प्रदेश में आप अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं? आपकी बेटी, बहू, आप सब सुरक्षित है। बट लगातार हम देखते हैं कि रेप के केसेस आते रहते हैं लगातार। बस थैंक्स। अब ये तो थोड़े बहुत माइनस पॉइंट तो सभी जगह होते हैं। अच्छा, चलिए लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे, आपकी बार आप किसको वोट करेंगे? बीजेपी को, योगी को और मोदी को। अच्छा, हाँ चलिए ठीक है। बनारस में क्या क्या खाए हैं आप अभी तक? बनारस में चाट खाए हैं, काशी की चाट खाए हैं, और काशी पान, बनारसी पान खाया है। साड़ी नहीं ली है आप? लिए कहाँ है? पैकेट बोल लेगी भाभी, उनके पास है। साड़ी भी लिए, सूट भी लिया। ठंडाई नहीं पी आप यहाँ? ठंडाई भी पी ली, लस्सी भी पी ली, और क्या क्या पिए यहाँ? और चाट खाया, सबसे फेमस चाट। लोकल आदमी से हमने बातचीत करी है। लोकल आदमी भी बहुत प्रसन्न है योगी से और मोदी से, और सब आदमी योगी और मोदी को सपोर्ट करने को तैयार है, और हम भी योगी और मोदी को ही सपोर्ट करने को तैयार है। हम गुंडा राज लाना नहीं चाहते यहाँ पे। यहाँ पे योगी और मोदी की सरकार ही बननी चाहिए। बहुत धन्यवाद आप सभी का। आइए इन ताऊ से बात करते हैं यहाँ को लेकर। ताऊ, कहाँ से हैं आप? हम तो बनारस के हैं। अच्छा, क्या लगता है बनारस में विकास वगैरह किए हैं योगी जी? बहुत किए हैं। क्या क्या किए हैं विकास, बताइए। अरे बाबा, जो इन्होंने कॉरिडोर का निर्माण किया है, ये ऐतिहासिक चीज है, और यहाँ की जनता जो है इससे काफ़ी प्रभावित है। रोजगार का भी अवसर बढ़ रहा है, तमाम चीज़ें हैं, कहीं कोई इनके विपरीत नहीं है। जो काशी में कॉरिडोर का निर्माण किया गया है, तो क्या लगता है उससे लोगों को रोजगार मिल पाएगा और ज़्यादा मात्रा में? बिल्कुल मिलेगा, रोजगार का साधन बढ़ेगा। आज से 5 साल पहले जो काशी की स्थिति थी और आज 5 साल बाद क्या स्थिति बदलाव देखने को मिला है आप? बहुत बदला है। जो गुंडे बदमाश थे जेल में हैं, और सपा अखिलेश कहते हैं, तो उनके कद्दावर नेता क्यों जेल में बंद हैं? क्यों आज चिल्ला रहे हैं? इसलिए कि हमारी सरकार भ्रमित कर रहे हैं जनता को कि मेरी सरकार बन जाए, नहीं तो इस बार के बाद ये खत्म है। और ये विपक्ष के नेता हो पाएंगे कि नहीं, ये भी संशय बना हुआ है। ये बीजेपी एक छत्र जीत रही है, इसमें कोई संशय नहीं है। मोदी और योगी चाहे लाख महंगाई और बेरोजगारी की बात करें, लेकिन जनता ने तय कर लिया हम नमक रोटी खाएंगे, लेकिन बीजेपी को लाएंगे। अच्छा, लगातार अखिलेश जी बोलते रहते हैं कि अब मोदी और योगी का कार्यकाल खत्म हुआ, वो जाएं काशी में 3 महीने बिताएं और अपना अंतिम समय जिए। नहीं, ऐसी बात नहीं है। उनके पिताजी तो खुद बीमार हैं, उनको लाके काशी में भर्ती कराएं ताकि उनको मुक्ति मिले। हाँ। और लगातार वो ये भी बोल रहे हैं कि अब की बार पूर्ण बहुमत सरकार लेकर आएंगे। अरे पूर्ण बहुमत, अपने विधायकों का जमानत बचावे, पूर्ण बहुमत तो दूर है, पहले वो जमानत बचावे, और मुश्किल से कुल 40-50 फीट से ज़्यादा उनको नहीं मिलेगा, और 5 फीट में कांग्रेस लटक जाएगी, ये तय है। कांग्रेस का सफाई हो जाएगा। 5 फीट क्या, कांग्रेस तो आने वाली नहीं है। राहुल जितने दिन रहेगा कांग्रेस नहीं आएगी। हाँ, राहुल गांधी कांग्रेस का अध्यक्ष रहेगा जितना दिन पार्टी नहीं। अब तो प्रियंका गांधी लगी पड़ी है जोरों शोरों। प्रियंका तो थोड़ा फर्क पड़ सकता है, पर राहुल बब्बू रहेगा जितना कहीं भी कांग्रेस नहीं उठा सकता है। हाँ, बट लगातार हम देख रहे हैं, चाहे वो राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, दावा बड़ा बड़ा करते हैं कि अब की बार सरकार बना के रहेंगे। वो तो बावड़ा बना रही है दुनिया को बावड़ा घुमरा रहे हैं। मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं देश के लिए। पहला ये काशी में कितना विकास किया है मोदी जी ने, बहुत अच्छा विकास किया है। हम पूरे इंडिया में घूम के आए हैं। घाटों पर जो मोदी जी ने या योगी जी ने जो रेलिंग लगवाया या एक का एक घाट पत्थर बनवाया है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बाद किसी ने नहीं किया जो काम मोदी जी ने किया है।
नहीं लगता आपको कि मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है वाराणसी, तो वोट बैंक के लिए काम किया गया है सिर्फ? भाई सांसदीय क्षेत्र में तो उन्होंने जो काम किया विगत वर्षों में किसी सांसद ने नहीं किया। अपने जेब भरने के सिवाय कोई जनता का विकास नहीं किया है। यह मेरा दावा है कि इनके पास जो धन जमा है विधायक और मंत्रियों के पास, अगर वो निकलवा दिया जाए तो हर बच्चा यहाँ का लखपति है। एक और ताऊ लास्ट क्वेश्चन है मेरा आपसे, प्रश्न है, लगातार सपा सरकार दावा करती है कि योगी सरकार ने केवल महंगाई बढ़ाई है, बेरोजगारी बढ़ाई है, और वो सिर्फ हिंदुओं के बारे में सोचते हैं, वो हिंदुत्व का नारा लेके चलते हैं वोट बैंक के लिए। क्या लगता है आपको? अरे भाई, हिंदुओं को लेकर साथ चलने की जो बात अखिलेश जी करते हैं, तो वो बतावे क्यों एक वर्ग के पीछे वो दौड़ते हैं? केवल उनको मुसलमानों का वोट चाहिए, एक वर्ग का, बाकी वर्ग नहीं है। हम कहते हैं सिख ईसाई हिंदू मुस्लिम आपस में है भाई भाई, तो ये जहर का बीज किसने बोया? श्रीमती इंदिरा गांधी का बांग्लादेश को आज़ाद कराया उन्होंने, तो 90,000 सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया था, कश्मीर ले सकती थी, लेकिन वोट के बैंक की राजनीति के चक्कर में उन्होंने ये खेल खेला। और जहाँ तक बेरोजगारी की बात है, श्रीमती इंदिरा गांधी ने कहा, और 30 साल हो गया अपने कार्यकाल में गरीबी नहीं मिटा पाई। उनके लड़के ने स्वयं कहा कि हमारी पार्टी चोर है, 1 रुपए में 85 पैसे चोरी हो जाते, आगे चोरी करने वाला कौन था? और ये कहना उनको अपने लास्ट चुनाव क्षेत्र में मौत के घाट उतारा। सोनिया जी का कांग्रेस का कोई अस्तित्व नहीं है, जिन्होंने उनके पति की हत्या की उनसे हाथ मिलाती हैं। जिसने शरद पवार ने उनको गद्दी पर बैठने से रोका, विदेशी मूल का कह के आज उनसे हाथ मिलाती हैं। जो कन्हैया कुमार टुकड़े टुकड़े गैंग की बात करता है, उसको राहुल गांधी अपने बगल में बैठाते हैं। सिद्धू को देख लीजिए, इमरान को बड़ा भाई बताते हैं, तो उनको बैठाते हैं, कैप्टन अमरिंदर सिंह को धक्का दे के बाहर कर देते हैं। तो इनको तो पाकिस्तान चले जाना चाहिए, हिंदुस्तान में इनकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तानी जनता ने इनको नकार दिया है, तब ये केरल से विजयी होके आए हैं। और इस इलेक्शन में ये चुनाव जीतना तो छोड़ दीजिए, ये स्वयं भाग जाएंगे, फिर आने वाले नहीं है हिंदुस्तान में। कहाँ भागेंगे अब की बार? अरे अफगानिस्तान के राष्ट्रपति जूता छोड़ के भागा, ये भी भागेंगे। तो इटली भगाने की बात कर। अरे इटली में इनका होटल है, वहाँ जाके राहुल जी इटली जाएंगे, आपके नानेरे घूमेंगे वहाँ पर। अखिलेश जी कहाँ जाएंगे? अखिलेश जी उत्तर प्रदेश, दिल्ली। जिन्ना के पास जाएंगे। हाँ, जिन्ना के पास, क्योंकि वो लोग जो है ना राष्ट्रवाद हित में नहीं बोलते हैं, ये लोग गलत भाषा बोलते हैं। जिन्ना के पास जाएंगे, जिन्ना के पास रहेंगे, और कहाँ रहेंगे? हाँ, उन्हीं के आइए बात करते आगे आ जाइए, आगे आप आगे आइए, आप आइए। हाँ, देखिए यहाँ का जो इन लोगों का व्यवहार है ठीक नहीं है शुरू से। ये लोग जो है कि जिन्ना चिल्लाते हैं, यहाँ हिंदुस्तान है, यहाँ सबको लेके चलना है। योगी जी सबको लेके चल रहे हैं। हाँ, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबको लेकर के सबको योजना का लाभ दे रहे हैं, सबको जो है मिल रहा है, इसी बात नहीं कि नहीं। और सब देश खुशहाल है पूरा। देखिए कितनी आज़ादी है, कितनी सुंदरता है। हाँ, और उनके राज में, अखिलेश के राज में छिनती होता था, चोरी होता था, डकैती होता था, कुल तमाम काम। और उसके बाद गुंडागर्दी होता था, जमीन पर कब्जा होता था, तमाम काम होते थे। इसमें सब रोक लगा दिए योगी जी। बट अखिलेश जी बोलते हैं कि योगी सरकार और भाजपा सरकार सिर्फ हिंदूवाद का वोट बैंक लेने की कोशिश करती है। तो वो तो कहाँ पे करेंगे? उनका मकसद है, वो बोलेंगे, क्योंकि उनका राष्ट्र हित में काम नहीं है। उनका राष्ट्रद्रोही है वो लोग, राष्ट्रद्रोही है, तो समझ जाइए। हाँ, वो लोग राष्ट्र हित में बात करते हैं। लगता है आपकी बार कमल खिलेगा या साइकिल दौड़ेगी? कमल खिलेगा, कमल खिलेगा, कमल। कोई नहीं आएगा, वो अपना हाथ पैर पटक करके रह जाएंगे, आएंगे नहीं। काशी में विकास हुआ है कि नहीं हुआ? नहीं आने देगी जनता, नहीं आने देगी। इतना विकास हुआ भी नहीं इंडिया में। काशी में इतना विकास हुआ है, पूरा इंडिया में नहीं हुआ है इतना विकास काशी में। हमारा मोदी जी ने हमारा भी बहुत अच्छा स्वागत किया कॉरिडोर बनाने। मोदी जी ने सोचा नहीं था कि ऐसा हो सकता है कॉरिडोर में। 2 साल में हमने कॉरिडोर बनाया है, बहुत अच्छा स्वागत किया मोदी जी ने हमारा। काशी के लोग हैं, अब की बार वापस से योगी और मोदी को वापसी करेंगे? मोदी, काशी मोदी, योगी मोदी, पूरा भारत में मोदी, मोदी, हर हर मोदी।
अब बताइए, ये महंगाई के बारे में क्या कहना है? महंगाई के बारे में बात कर रहे थे हम इनसे, क्या कहना है आपका? मैम आदमी काम करता नहीं है, विशेष गाड़ी हो रही है, विशेष हर चीज़ महंगाई तो जरूरी है होना। पहले गाड़ी इतनी नहीं, हम पे पहले एक गाड़ी, अब हम पे 4-5 गाड़ी है, महंगाई तो होगी, जायज़ है। बताइए। चलिए गाड़ी से तो चलिए पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ रहा है, ठीक है, बाकी जो घरेलू वस्तु का दाम बढ़ रहा है, तेल का दाम बढ़ गया, चीनी का दाम बढ़ गया, महंगाई बढ़ रही है, ये सही है। मैडम मजदूरी भी बढ़ रही है, ऐसी बात नहीं है, महंगाई बढ़ रही है, मजदूरी बढ़ रही है प्रत्येक आदमी। विपक्ष का तो साफ साफ कहना है कि रोजगारी देना ही भूल गए हैं बीजेपी सरकार। विपक्ष तो विरोध करेगा, बेकार है विपक्ष तो, बिल्कुल बेकार है। हम चाहते हैं सत्ता में बीजेपी आवे, सीएम हमारे बढ़िया आदमी, पीएम भी बढ़िया है। क्या बढ़िया काम किया उन्होंने? गरीबों को वैसे 2.5 लाख रुपए दिए मकान के बनाने के लिए, मकान हमको भी मिला पैसा। लेकिन लोगों का कहना है, अभी जैसे कुछ लोगों से यही बात हो रही थी हमारी, उन्होंने कहा कि नहीं आया है। मैम ये विरोधी है, विरोध करेंगे ना, ये तो विरोधी पक्ष है। अंधविश्वास बोलेंगे इसको? हम बोल रहे हैं सही है। फिर तो आपका भी अंधविश्वास हो सकता है। हम वो माने, हम तो सही मानते हैं। हम चाहते हैं मैम सत्ता में बीजेपी आवे, हम चाहते हैं। बीजेपी हिंदुत्व को उधार देती है, बीजेपी हिंदुत्व को उधार देती है। हिंदुत्व से मुझे याद आया, देखिए ये वही लोग हैं जिन्होंने काशी कॉरिडोर को बनाते वक्त अपना सहयोग दिया। इनसे पहले बातचीत करते हैं कॉरिडोर के बारे में और फिर जानते हैं इनकी राय। क्या लगता है? बहुत अच्छा लगा, हमने बहुत अच्छा काम किया कॉरिडोर में, और मोदी जी ने हमारा बहुत अच्छा स्वागत किया। एक वार्तालाप भी बहुत की, 1 घंटा बताया हमारे मोदी जी ने, हमारे साथ 1 घंटा वार्तालाप की मोदी जी ने, बहुत अच्छा सुना और स्वागत भी किया मोदी जी ने हमारा, और खाना भी खिलाया। और शारजाह में ताजमहल बनवाया थे, उन कारीगरों के हाथ कटवा दिए थे। ये मोदी जी ऐसे नहीं है, उनका बहुत बड़ा सम्मान किया हमारा, बहुत बड़ा सम्मान, पूरा इंडिया में हमारा सम्मान किया है मोदी जी ने, और मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा मोदी जी ने सोचा ही नहीं था कि ऐसा हो सकता है, हमने जो कर दिखाया है मोदी जी ने। कॉरिडोर बनाते वक्त आपका जो जर्नी रहा, एक्सपीरियंस रहा, वो कैसा रहा? मतलब बनाते वक्त आपको क्या फील हो रहा था कि मतलब ये काम हो पाएगा पूरा? क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि जब कोई सरकार अच्छा काम करती है, कोई सरकार क्यों ना हो, विपक्षी पार्टी बहुत दखलंदाजी करती हैं। तो जब आपने ये कॉरिडोर का निर्माण करवाया, अपना सहयोग दिया निर्माण करने में, कैसा महसूस हुआ? ये तो मोदी जी हो तो यह सहयोग हुआ, मोदी जी का सहयोग है। पार्टियाँ बहुत दम लगाई पर मोदी जी के पास चला नहीं दम। ये भगवान का ही दरबार है, इसमें कौन कर सकता है, कौन रोकने वाला नहीं है। मोदी जी ने जितना सोचा उतना डबल करके दिखाया मोदी जी ने, ऐसा किया है मोदी जी ने। आइए बाकी लोग भी यहाँ मौजूद हैं, इन्होंने भी अपनी भागीदारी दी है, इनसे बातचीत कर लेते हैं। पहले सर क्या नाम है आपका? संजय शर्मा। मैं बनारस का रहने वाला हूँ, इसी जगह के। और दूसरी बात कि जितना ने मोदी जी ने किया है उनके आने से, आज भी देखिए जैसे कि सपा में पूरे परिवार को लेकर के उन्होंने मंत्री बनाया, मोदी जी के भी भाई बंधु भाई सब कुछ हैं, उन्होंने आज तक किसी को अपने में संगे नहीं रखा, अपने अकेले सब कार्य किया और पूरा दुनिया देख रही है उनके बारे में। और इससे बढ़िया भव्य क्या होगा, आप उठा के देख लीजिए चारों तरफ, इससे बढ़िया कोई भव्य हो ही नहीं सकता। विकास किए हैं बनारस? इतना हुआ है, पूरे इंडिया में हुआ है। क्या विकास किए हैं बताइए। बनारस के अंदर 5-10 किलोमीटर एरिया में घूमेंगी आप, देखेंगी तो कम से कम 10-15 जगह पे इस समय काम और चल रहा है। जैसे बेनिया बाग हुआ, एक खिड़किया घाट हुआ आपके राजघाट के पास है, सब जगह मैदागिन हुआ, सब जगह पूरा उत्तर प्रदेश पूरे इंडिया में काम चल रहा है। और किसी विपक्षी को किसी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा है कि। बट अखिलेश जी बोलते हैं कि उत्तर प्रदेश में विकास उन्होंने करवाया, मेट्रो एक्सप्रेसवे उन्होंने बनवाए, परंतु योगी जी ने सिर्फ फीता काटा है। झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। नहीं, ये जो है गंगा जी में पुल गिर गया, उनका बनाया हुआ पुल गिर गया। योगी जी आए हैं, कम से कम 10 पुल बनाए हैं, 12 ठे। उनका फीता काटे हो चाहे कुछ काटे हो, लेकिन पूरी का काम योगी जी किए हैं, पूरा काम। एक काम वो नहीं किए थे। वो लोग जो है कि समझिए कि देश के नाम पर कलंक हैं, वो लोग सारा पैसा खा जाते हैं, घोटालेबाज हैं, और उसके बाद चोर भी हैं, बेईमान भी हैं। हम ज़्यादा नहीं कहेंगे, उन लोगों में इंसानियत कुछ नहीं है, इंसानियत नहीं है। उनके ज़माने में चोरी होता था, आजकल बहुत खुशहाल जनता है, कोई चोरी नहीं है, कोई चमारी नहीं, कुछ सही है। अब सही है, इस समय जो है कि डबल इंजन की सरकार चल रही है, विकास बढ़िया हो रहा है। सभी से मेरा एक लास्ट क्वेश्चन रहेगा, प्रश्न रहेगा, अब की बार प्रदेश में सरकार किसकी आने वाली है? क्या लगता है आप लोगों को? योगी सरकार। योगी। जनता बोल रही है अब की बार अखिलेश लेके आएंगे।
अरे कहाँ से आएंगे, कहाँ से? जो बादल गरजता है वो बरसता नहीं। हाँ, वो गरज रहे हैं, बरसेंगे नहीं, बरसेंगे मोदी योगी। अब अखिलेश जी को जाके सुंदरकांड का पाठ और कीर्तन करना चाहिए। उनके पिताजी बीमार हैं, पहले उनके फास्ट लाभ की चिंता करें। चाचा भतीजे वापस से आ गए हैं सर पार्टी में। चाचा भतीजा जो आए हैं एक साथ दिख रहे हैं, यह तो समय बताएगा। मुलायम सिंह जी दिन नहीं रहेंगे, चाचा भतीजे में खुल के मार होगा, मार होगा चाचा भतीजे में। हाँ, अभी देखते रहिए, बहुत खेल। जो आरएलडी से गठबंधन कर लिए तो क्या लगता है वोट बैंक आएगा? गठबंधन केवल एक नाटक है जनता को गुमराह करने का, इसमें कोई दम नहीं है। केवल एक नाटक है, वो सपना देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश में आने वाले नहीं है। और उनसे भी बदतर हालत कांग्रेस की होने जा रही है, क्योंकि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। रेलवे स्टेशन जो लोग कहते हैं कि पंडित जी ने बनवाया, पंडित जी ने कट्टा ही नहीं बनवाया। वो के हनुमंत रमैया रेल मंत्री था, उसने 2 योजनाएं बनाई थी, काफी और बरेली की। उस योजना का पैसा पंडित जी को मिला था नहीं। पंडित जी ने क्या किया? वो किया चंदौली में 150 बीघा खेत का जब हिसाब मांगा गया तो नीलाम हो गया, उसका हिसाब नहीं दे पाए, जमीन कब्जा किया था। यही पंडित जी ने किया। हमने लोगों से बातचीत की और लोगों के राय जानने की कोशिश की कि क्या वाकई वाराणसी में विकास हुआ है, नहीं हुआ। लोगों से ये भी पूछा हमने कि सरकार अब की बार किसकी आएगी, तो लोग कह रहे हैं अब की बार बीजेपी की सरकार आएगी। परंतु देखना बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, क्या वाकई ही सरकार बीजेपी की आती है या कोई और सरकार आती है, ये चुनाव के नतीजे ही बताएंगे। लगातार जानकारी हम आपको ग्राउंड लेवल से दे रहे हैं। कैमरामैन करण के साथ मैं कनिका, अपना उत्तर प्रदेश।